नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 11 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताज़ा और बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के कॉलेजों में इस बार भी नहीं होंगे प्रत्यक्ष चुनाव, मनोनयन के आधार पर होगा एससीए गठन। हिमाचल प्रदेश में स्थित कॉलेजों में इस बार भी प्रत्यक्ष एससीए चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में इस बार भी अप्रत्यक्ष रूप से यानी मनोनयन आधार पर ही कॉलेजों में एससीए का गठन किया जाएगा। प्रदेश के कई कॉलेजों के प्राचार्य प्रत्यक्ष एससीए चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में कॉलेज प्राचार्यों ने एससीए चुनाव को लेकर अपनी अपनी राय रखी। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद एससीए चुनाव को लेकर अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ दिया गया है। कई कॉलेज प्राचार्यों ने साफ किया कि एससीए चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होने से कैंपस का माहौल शांत और शैक्षणिक माहौल कायम है। सूत्रों के अनुसार बैठक में कुछ प्राचार्यों ने ये भी तर्क दिया कि इस बार शैक्षणिक सत्र कुछ देरी से शुरू हुआ और प्रवेश प्रक्रिया लंबी चली है। ऐसे में अगर अब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते तो कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र व कार्य प्रभावित होगा। इसको देखते हुए मेरिट आधार पर बीते वर्षों की तरह एससीए का गठन होता रहे। इस मामले पर प्रदेश सरकार के आदेशों का इंतजार किया जाए और कहा है कि सरकार की ओर से जैसे भी आदेश आएंगे उसी आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। प्राचार्यों ने सलाह दी कि यदि अगले वर्ष प्रत्यक्ष चुनाव करवाने तो पहले इसे शैक्षणिक कैलेंडर में शामिल करना होगा। अब विश्वविद्यालय के कुलपति इस मामले पर पूरी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि फिलहाल मनोनयन आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से एससीए का गठन की प्रक्रिया जारी रहेगी। लाहौल स्पीति में मर्ज किए गए स्कूलों की समीक्षा करेगी सरकार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि जिला लाहौल स्पीति के स्कूलों को मर्ज करने के बाद जिन बच्चों को नदी नालों या दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे मामलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा में सुधार को लेकर कार्य कर रही है। स्कूलों को मर्ज करना व शिक्षकों का युक्तिकरण भी इस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। उन्होंने ये जानकारी सदन में विधायक अनुराधा राणा द्वारा नियम 62 के तहत उठाए गए मामले के जवाब में दी है। प्रत्येक हिमाचली पर 1,17,000 का कर्ज, वेतन पेंशन पर हो रहा है 27,000 करोड़ से ज्यादा खर्च है। तकनीकी शिक्षा एवं टीसीपी मंत्री राजेश त्रिमानी ने कहा है कि इस समय प्रत्येक हिमाचली पर 1,17,000 रुपए का कर्ज है। इसके अलावा सरकारी विभागों, निगम बोर्ड व स्वायत्त संस्थानों में वेतन और पेंशन पर 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यय किया जा रहा है। राजेश त्रिमानी विधानसभा में नियम 130 के तहत प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर हुई चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की तरफ से एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पता चला कि प्रदेश में वर्ष 2006 से 2022 के बीच प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 62% बढ़ गई है। इसके विपरीत निचले स्तर पर काम करने वाले स्टाफ की कमी है, जिसको दूर करने के लिए आउटसोर्स जैसे विकल्पों को अपनाया जा रहा है। बिजली पर दूध व पर्यावरण उपकर लगाने की मिली अनुमति, विधानसभा में विधेयक पारित है। हिमाचल प्रदेश में बिजली पर दूध व पर्यावरण उपकरण आने संबंधी संशोधन विधेयक को विधानसभा ने चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया है। सीएम सुक ने इस संबंधित विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार ने अभी 125 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना बंद नहीं की है। सरकार इस पर विवेकपूर्ण फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि दूध और पर्यावरण उपकर को लगाने के 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि इससे दुग्ध उत्पादकों व किसानों को सशक्त करना तथा दूसरा हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक पहला ग्रीन एनर्जी राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि वाहन चार्जिंग स्टेशन पर 6 रुपए प्रति यूनिट पर्यावरण उपकर लेने के बावजूद चार्जिंग स्टेशन वालों को लाभ होगा। राज्य के 29 वन मंडलों को कैंपा के तहत मिले 411 करोड़ 81 लाख रुपए, सीएम सुक ने दी जानकारी। प्रदेश में एनटीपीसी, एनएचपीसी और पावर परियोजनाओं में प्रतिपूरक पौधारोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के अंतर्गत कैट प्लान से राज्य के 29 वन मंडलों को 411 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है।
इस धनराशि से जिन जगहों पर पौधारोपण किया गया है तथा लगाए गए पौधों से जितने बचे उनका मूल्यांकन थर्ड पार्टी हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान पंथाघाटी और नाबार्ड कंसल्टेंसी से करवाया गया है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठाने के सवाल के जवाब में सीएम सुख ने जानकारी दी है। खबर शिक्षा विभाग से हाईकोर्ट के निर्देश, सरकारी स्कूलों को मर्ज करने पर हाईकोर्ट की रोक। प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जिले के सरान शिक्षा खंड के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला निन्बी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला गन्मी में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने शारदा देवी व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ही आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोर्ट को यह आश्वस्त नहीं कर देती कि 10 वर्ष से छोटे बच्चों को नए स्कूल तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी, तब तक ये रोक जारी रहेगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल की नौकरी, एफआईआर दर्ज। डाक विभाग में एक युवक द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी लेने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत डाक विभाग के निरीक्षक ने बालूगंज पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने डाक सेवक की नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने का एक मामला सामने आया है। इस बारे में आरोपित के खिलाफ बालूगंज थाने में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार मामला सुरेंद्र कुमार निवासी गांव महारान डाक घर सपनोर तहसील करसोग ने मामला दर्ज करवाया है। वे डाक विभाग के पश्चिमी उपमंडल शिमला में निरीक्षक के पद पर तैनात है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 जनवरी 2023 को डाक विभाग में डाक सेवकों के पदों पर भर्ती हुई थी। भर्ती के समय आरोपी युवक मोहित भी डाक सेवक के पद के लिए चयनित हुआ था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पूरी हुई तो उस दौरान आरोपी ने फर्जी दस्तावेज पेश किए। ऐसे में इस मामले में अब डाक विभाग के निरीक्षक की ओर से बालूगंज थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। खबर चंबा से सप्तमी पर शिवगुरु ने पार की डल झील, बुधवार तक जारी रहेगा मणिमेश का शाही स्नान। राधाष्टमी पर्व शुरू होने से पहले सप्तमी को सचोई के त्रिलोचन महादेव के वंशजों शिवगुरु द्वारा डल झील पार करने की परंपरा निभाई गई। इसके बाद हजारों से भक्तों ने पवित्र मणिमेश डल झील में स्नान किया। राधाष्टमी का स्नान बुधवार तक होने के कारण बहुत से यात्रियों का मणिमेश जाने का क्रम अभी भी जारी है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 75 सड़कों पर आवाजाही ठप, 43 बिजली ट्रांसफार्मर बंद, 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। राजधानी शिमला, धर्मशाला, नाहन, मनाली, चंबा में मंगलवार को बारिश हुई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। 15 घंटे तक NH5 भी बंद रहा। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 75 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 43 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। बुधवार और वीरवार को अधिकांश जिलों में भारी बारिश जारी रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कालका शिमला 4 लेन पर कंपनी ने कई जगह पर केवल 1 लेन से ही वाहनों की आवाजाही जारी रखी है। रोहतांग, कुंजुमदारा, बारालाचा में मंगलवार को बर्फ के फाहे भी गिरे हैं। भारी बारिश के कारण निगुलसरी में NH5 पर करीब 15 घंटे और नाथपा में 10 घंटे यातायात बंद रहा। प्रधान सचिव उद्योग और प्रधान मुख्य वन संरक्षक पर 10-10 हजार रुपए की कोस्ट। ग्रीन ट्रिब्यूनल की समक्ष पेश न होने पर प्रदेश के प्रधान सचिव उद्योग और प्रधान मुख्य वन संरक्षक पर 10-10 हजार रुपए की कोस्ट लगी है। दिनांक 9/8/2024 के आदेशों के तहत प्रधान सचिव उद्योग और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को ट्रिब्यूनल के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिया गया था, लेकिन वे दोनों उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने ट्रिब्यूनल के दिनांक 9/8/2024 के आदेशों की अवहेलना की। सीएम सुख बोले प्रदेश हित में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भी दिल्ली जाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश हित में भी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भी दिल्ली जाने के लिए तैयार है। हमारा पूरा मंत्रिमंडल इनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास जाने के लिए तैयार है। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पानी बह रहा है उस पर लेवी उपकर लगाने के लिए सरकार अगले सत्र में नया एक्ट लाएगी। आने वाले समय में इससे भी आमदनी बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि धारा 118 को थोड़ा सरल कर
पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देंगे। मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष के लोगों के नेतृत्व में दिल्ली जाने को तैयार है, वे वहां से बजट लाने में मदद करे, रुकवाए नहीं। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर हजारों करोड़ की देनदारी डालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर कोई भी वित्तीय संकट नहीं है। पिछली सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण कैश फ्लो मिसमैच हुआ है। राज्यपाल से लेकर मुख्य सचिव का वेतन 5 तारीख को दिया गया है।